पति ब्रह्मचारी। मुझे छोड़कर मत जाइए ईशा जी, क्योंकि सूरज की जिंदगी ईशा से ही चलती है। आपके बिना जी नहीं पाऊंगा इस वक्त। जी छुई मुझे अवनी अपने कमरे में नहीं है। क्या किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा? कहाँ गई वो? बिना बताए जा कहाँ सकती है वो? हमें भी नहीं पता भैया कहाँ गई है। अवनी के लिए नाश्ता बना रही थी, यहाँ घर देखकर तो थी नहीं, पूरा घर ढूंढ लिया। मैंने भी आखिरी बार देखा था इधर बाहर ही बैठी हुई थी, अचानक से कहाँ गायब हो सकती है? अवनी के घर वाले उसे लेने यहाँ तक तो नहीं आ गए? नहीं, यहाँ नहीं आना और ना अवनी को लाना, वरना घर वाले उसे जहाँ से मार डालेंगे। अरे सब लोग बंदूक लेके ढूंढ रहे हैं उसे। अगर अवनी मिल गई तो भरी पंचायत के सामने बेइज्जत करेंगे और जान ले लेंगे उसकी। हेलो श्रेया, तुरंत एक टीम तैयार करो। बिना एक सेकंड गवाए हमें अवनी को ढूंढना होगा। सबसे पहले अलग अलग जगहों पर पुलिस फोर्स की टुकड़ी लगाओ, ठीक है? बड्डी अपने घर से गायब है। जल्द से जल्द अपने सारे आदमियों को मोहल्ले में फैला दे। अपने को कुछ नहीं होना चाहिए, समझा तो? बिना बताए घर से बाहर कैसे गए तुम? घर में सब कितने परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। पागल हो गई हो तुम? मेरा इरादा आप लोगों को परेशान करने का नहीं था। मैं बच्ची की सलामती के लिए पास वाले मंदिर गई थी। कुंज बिहारी मैं हारी, तुझे पता है ना तेरी जान को खतरा है। अरे किसी एक को तो बता के जाना चाहिए था। सॉरी, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। बच्ची के लिए प्रार्थना करते वक्त आपके लिए भी प्रार्थना कर ली। हाथ आगे कीजिए ना प्लीज। मैं लकी हूं या नहीं मैं ये नहीं जानती, पर आप मेरी जिंदगी में आए, मुझे सहारा दिया, अपनी जिम्मेदारी माना। ऐसा तो भगवान करते हैं। मैंने आज से आपको अपना भगवान मान लिया। ये मौली इसलिए ताकि मेरे पति ब्रह्मचारी को किसी की नजर ना लगे। जब तक आप मुझे ऐसे रक्षा सूत्र बांधते रहेंगी, मजाल है मुझे किसी की नजर लग जाए। अवनी, तुमने दवाई तो नहीं ली होगी ना? नहीं। देखो, टाइम से टाइम दवाई लेना बहुत जरूरी है। आओ अंदर चलो। ईशा जी को जितना मनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे उनका दिल दुखता है। ये क्या होता?
जी फंदा लगा रही हैं। ईशा जी नहीं, नहीं 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 नहीं, ईशा जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, छोड़िए। क्या क्या नहीं कर सकती? मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। हर बार तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। रस्सी छोड़ो। दिमाग खराब हो गया है आपका, मैं कह रहा हूं छोड़िए। अरे मेरा नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, छोड़ो। वैसे तो बड़ा कानून का पाठ बढ़ाते रहती हैं आप, अब खुद गैर कानूनी काम कर रही हैं। अच्छी तरह से आप जानती हैं कि ये अपराध है। मैं कह रहा हूँ छोड़िए ईशा जी। मैं कौन सा गैर कानूनी काम कर रही हूँ, बताओ मुझे। ईशा जी मैं कह दे, छोड़िए। नहीं तुम छोड़ो सूरज, मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं ईशा जी मैं कह रहा हूँ छोड़ मैं नहीं दीजिए। छोड़ूंगी। चाची भैया रस्सी छोड़िए और भाभी को जो करना है करने दीजिए। ईशा जी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, तू चाहता है ईशा जी को मैं आत्महत्या करने दूं? बेवकूफ कहीं का। भैया तुमसे किसने कहा कि मैं सुसाइड कर रही हूँ? ये सूरज भैया, भाभी फंदा नहीं लगा रही थी, सावन के झूले की तैयारी के लिए रस्सी लगा रही थी। अब भी ना, उठो उठो उठो, आ जाओ। अच्छा झूला वो मैं क्या ले जा? तुम्हारे जैसा जिद्दी अकड़ू गुंडा ब्रह्मचारी जो दादा भाई बना फिरता है, उसके लिए मैं सुसाइड करूंगी? अरविंद पापा जी की बेटी हूँ, लड़ूंगी पर सुसाइड नहीं करूंगी। अच्छा खासा भाभी सावन का झूला लगा रही थी, सूरज भैया के चक्कर में रुक गई। चल अब हमें ही लगाना पड़ेगा। खड़ा क्या है, जाके स्टूल ले गया। छोड़े सर, जा। हे भोलेनाथ, सावन के महीने में आपने विष पीकर अमृत बचाया था, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। चाहे कितना ही विष क्यों ना पीना पड़े, मैं अपने परिवार और रिश्तों की रक्षा कर पाऊं। ईशा जी, अब जाके ये पूजा सफल हुई, आपके बिना अधूरी थी। सूरज, पति के बिना श्रावण की पूजा करना एक सुहागन के लिए किसी सजा से कम नहीं होता। मैं भी चाहती थी कि पूजा हम साथ करें।
से ही अपने रिश्ते को हर मुश्किल से बचाना है। जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से न तेरी तरह मिलके भी बोलो है अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। दादा भाई, चाहत मेरी भी थी सूरज कि इस सावन हम दोनों साथ पूजा करें। अगर मैं गुजरे हुए वक्त में लौट के वापस जा पाती तो मैं तुम्हें कभी ये गलत रास्ता चुनने ही नहीं देती। मुझे पता है ईशा जी, एक दिन वक्त बदलेगा और हम फिर साथ होंगे। ईशा जी, ये मेरा सपना था, लेकिन मैं सच में आपके साथ दिल से ही ये सावन की पूजा करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे वो मौका देंगी? यहीं तो रखा था, कहाँ चला गया? हाँ? शुक्र है मिल गया। जब तक मम्मी जी तैयार हो रही है खा लेती हूँ मैं। हाँ मोनिका! मम्मी जी, ये तूने खाया ना? मम्मी जी का शेरनी है तो मैं सवा शेरनी हूँ। मम्मी जी को कमरे में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने सब कुछ रसोई में छुपा के रखा है। अब तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, मैं खा लेती हूँ। तू नहीं सुधरेगी, मुझे सब पता है। सवेरे कलश में कचौड़ी देख ली थी, तभी समझ गई थी कि तेरी ही करतूत है ये सारी। उठा के मैंने गैया को खिला दिया सब। मम्मी जी, ज्यादा कमजोरी का नाटक मेरे सामने मत करना। तू बेहोश भी हो जाएगी ना आज, तो भी तुझे सावन का व्रत तो करना ही पड़ेगा, समझी? रुकिए ईशा जी, आपने इस घर के लिए बहुत त्याग किया है ईशा जी, मेरे लिए बहुत दुख झेले हैं। अगर आज आप इस घर में रुकी हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ताई माँ के घर, और जिस बात की गवाही मन ना दे वो काम नहीं करना चाहिए। आपको ये पूजा व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये व्रत मैं अपने सूरज के लिए कर रही हूँ, दादा भाई के लिए नहीं। तो दादा भाई मुझे व्रत करने से बिल्कुल नहीं रोक सकता।
अगर आप अपने सूरज के लिए ये व्रत रखेंगे तो पत्नी होने के नाते आपका श्रृंगार मैं करूंगा। नहीं, तुम सूरज नहीं दादा भाई हो। दिल से आज भी मैं आपका सूरज हूं ईशा जी, और मुझसे मेरी पत्नी का श्रृंगार करने का अधिकार आईपीएस ईशा सिंह नहीं छीन सकती। दीजिए। छोड़ो सूरज, मैं खुद कर लूंगी। ईशा जी मैंने कहा ना। तू कहाँ मैं कहाँ, 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 थैंक यू। आज के दिन पति से एक श्रृंगार मिलना जरूरी है। मुझे मिल गया महकता हुआ गजरा। लीजिए ईशा जी, हो गया आपका श्रृंगार। सिंदूर मैं खुद लगा लूंगी। क्यों? सारे श्रृंगार मैं ही करूंगा।
दीजिए। मैंने कहा ना, मैं खुद लगा लूंगी। ईशा जी मैंने कहा ना, दीजिए। सूरज मैं खुद लगा लूंगी। मैंने देख लीजिए, भगवान भी यही चाहते हैं, क्योंकि सिंदूर लगाने का हक सिर्फ पति का होता है। अब इस गुलाब जल के बाद आपका श्रृंगार पूरा हुआ। ईशा जी, सूरज हमेशा आपका था और आपका ही रहेगा। ईशा सूरज को कोई अलग नहीं कर सकता है। भीष्म जी काशी गए और उनकी तीनों बेटियों को शादी के मंडप से उठा ली। पर राजकुमारी अंबा ने भीष्म पितामह से कहा, तुम मुझे उठा कर लाए तो तुम ही मेरे साथ शादी करोगे। वचन के पक्के भीष्म जी, उन्होंने अंबा से शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।